हेलो स्टूडेंट्स, एसवी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 के अनिवार्य हिंदी विषय पीयूष प्रवाह का दूसरा लेसन। उसके 2 पॉइंट हमने पढ़ लिए थे, सभ्य पोशाक में और बलवान से भिड़ंत। तो बलवान से भिड़ंत में कल हमने पढ़ा था किस प्रकार अफ्रीका में यानी कि जोहान्सबर्ग क्षेत्र में किस प्रकार भारतीय लोगों की और अन्य चीनी लोगों की महात्मा गांधी ने सहायता की। उसके आत्मकथांश में से पढ़ा था हमने, और आज पढ़ेंगे हम इसका 5वां हिस्सा, आत्मिक शिक्षा, यानी कि अपने आत्मा के द्वारा आत्मिक शिक्षा, यानी कि आत्म प्लस एक, अपने आप को शिक्षित करना। पढ़ते हैं। विद्यार्थियों के शरीर और मन को शिक्षित करने की अपेक्षा आत्मा को शिक्षित करने में बहुत परिश्रम करना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। यानी कि महात्मा गांधी जी इसके माध्यम से कह रहे हैं कि विद्यार्थियों के शरीर और मन को शिक्षित करने की अपेक्षा उनकी आत्मा को, उनके आंतरिक मन को शिक्षित करने में बहुत ज़्यादा परिश्रम करना पड़ता है। आत्मा के विकास के लिए मैंने धर्म ग्रंथों पर कम आधार रखा था। मैं जानता था कि विद्यार्थियों को अपने अपने धर्म के मूल तत्व जानने चाहिए, जो यानी जिस धर्म से संबंधित है वे विद्यार्थी, उस धर्म के मूल तत्व क्या हैं, मुख्य तत्व क्या है, उसकी मूल में क्या है, उसकी जड़ों में क्या है, उसे जानना चाहिए। अपने अपने धर्म ग्रंथों का साधारण ज्ञान होना चाहिए, यानी कि वो जिस भी धर्म से संबंधित है उस धर्म से संबंधित जो ग्रंथ हैं उसे ध्यान होना चाहिए, सामान्य ज्ञान होना चाहिए उसका। इसलिए मैंने शक्ति के अनुसार इस बात की व्यवस्था की थी कि उन्हें यह ज्ञान मिल सके, किंतु उसे बुद्धि की शिक्षा का अंग मानता हूँ, किंतु उसे मैं बुद्धि की शिक्षा का अंग मानता हूँ। आत्मा की शिक्षा एक बिल्कुल भिन्न विभाग है। इसे मैं टॉल्स्टॉय, एक बहुत महान राइटर हुए हैं, दार्शनिक, आश्रम के बालकों को सिखाने लगा। उसके पहले ही जान चुका था, आत्मा का विकास करने का अर्थ है चरित्र का निर्माण करना। आत्मा का विकास करने का मतलब है चरित्र का, यानी कि अपने कैरेक्टर का निर्माण करना, ईश्वर का ज्ञान पाना और आत्मज्ञान प्राप्त करना, अपने आप को ज्ञान की प्राप्ति होना। इस ज्ञान को प्राप्त करने में बालकों को बहुत ज़्यादा मदद की ज़रूरत होती है, और इसके बिना दूसरा ज्ञान व्यर्थ है या बेकार है, हानिकारक भी हो सकता है, ऐसा मेरा विश्वास था। मैंने सुना है कि लोगों में यह भ्रम फैला हुआ है कि आत्मज्ञान चौथे आश्रम में प्राप्त होता है। आश्रम व्यवस्था को 4 भागों में बांटा गया है। पहली है ब्रह्मचर्य, फिर दूसरी है गृहस्थ, तीसरी वानप्रस्थ और चौथा संन्यास, यानी कि आत्मज्ञान चौथे आश्रम में, संन्यास आश्रम में प्राप्त होता है। लेकिन जो लोग इसे अमूल्य वस्तु को चौथे आश्रम तक मुलतवी रखते हैं, मुलतवी का मतलब होता है स्थगित रखना, मुलतवी रखते हैं, वे आत्मज्ञान प्राप्त नहीं करते, बल्कि बुढ़ापा और दयाजनक बचपन पाकर पृथ्वी पर भार रूप बनकर जीते हैं। इस प्रकार का सार्वत्रिक अनुभव पाया जाता है। संभव है कि सन 1911-12 में इन विचारों को इस भाषा में न रखता, पर मुझे यह अच्छी तरह याद है कि उस समय मेरे विचार इसी प्रकार के थे। आत्मिक शिक्षा किस प्रकार दी जाए? मैं बालकों से भजन गवाता, उन्हें नीति की पुस्तकें पढ़कर सुनाता, किंतु इससे मुझे संतोष न होता। जैसे जैसे मैं उनके संपर्क में आता गया, मैंने यह अनुभव किया कि यह ज्ञान पुस्तकों द्वारा तो दिया ही नहीं जा सकता। शरीर की शिक्षा जिस प्रकार शारीरिक कसरत मतलब व्यायाम, एक्सरसाइज, शारीरिक कसरत द्वारा दी जाती है, और बुद्धि की बौद्धिक कसरत द्वारा, बुद्धि की बौद्धिक, इस
उसी प्रकार आत्मा की शिक्षा आत्मिक कसरत द्वारा ही दी जा सकती है। आत्मा की कसरत शिक्षक के आचरण द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। अतएव युवक हाजिर हो चाहे न हो, शिक्षक को सावधान रहना चाहिए, सचेत रहना चाहिए, सजग रहना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए। लंका में बैठा हुआ शिक्षक भी अपने आचरण द्वारा अपने शिष्यों की आत्मा को हिला सकता है। मैं स्वयं झूठ बोलूं और अपने शिष्यों को सच्चा बनाने का प्रयत्न करूं तो यह बेकार होगा, व्यर्थ ही होगा। डरपोक शिक्षक शिष्यों को वीरता नहीं सिखा सकता, यानी कि जो शिक्षक खुद डरपोक है वो कभी भी शिष्यों को वीर नहीं बना सकता, उनको वीरता की शिक्षा नहीं दे सकता। मैंने देखा कि मुझे अपने पास रहने वाले युवक और युवतियों के सम्मुख यानी कि सामने पदार्थ पाठ सा बनकर रहना चाहिए। इस कारण मेरे शिष्य मेरे शिक्षक बने। मैं यह समझा कि मुझे अपने लिए नहीं बल्कि उसके लिए अच्छा बनना और रहना चाहिए। अतः कहा जा सकता है कि टॉलस्टॉय आश्रम का मेरा अधिकतर संयम इन युवकों और युवतियों की बदौलत ही था। आश्रम में एक युवक बहुत उधम मचाता था। उधम का मतलब बहुत ही शरारत करता था, झूठ बोलता था, किसी से दबता नहीं था, किसी से डरता नहीं था और दूसरों के साथ लड़ता झगड़ता रहता था। एक दिन उसने बहुत ही उधम मचाया, यानी कि बहुत ही हल्ला गुल्ला किया, उसने शोर शराबा किया, शरारतें की। मैं घबरा उठा। मैं विद्यार्थियों को कभी सज़ा नहीं देता था। इस बार मुझे बहुत क्रोध आया, यानी कि मुझे गुस्सा आया। मैं उसके पास पहुंचा। समझाने पर वह किसी तरह समझता ही नहीं था, किसी भी प्रकार से समझ नहीं रहा था। उसने मुझे धोखा देने का भी प्रयास किया, यानी कि मुझे भी छलने का प्रयास किया उसने। मैंने अपने पास पड़ा हुआ रूल उठाकर, यानी कि डंडे नुमा कोई चीज़, उसकी बाह पर दे मारा। मारते समय मैं कांप रहा था, अर्थात मुझे भी डर लग रहा था, यानी कि बच्चे को पनिशमेंट कभी नहीं देना चाहिए। इसे उसने देख लिया होगा। मेरी ओर से ऐसा अनुभव किसी विद्यार्थी को पहले नहीं हुआ था। विद्यार्थी रो पड़ा। उसने मुझसे माफ़ी मांगी। जब मैंने उसके लगाई तो वह रो पड़ा और उसने मुझसे माफ़ी भी मांगी। उसे डंडा लगा और चोट पहुंची, इससे वह रोया न था। अगर वह मेरा मुकाबला करना चाहता तो मुझसे निपट सकने की शक्ति उसमें थी, यानी कि वह शरीर में इतना मजबूत था कि अगर वह मेरे उस डंडे मारने का प्रत्युत्तर भी देता अर्थात सामना करता तो वह मेरे से मुकाबला कर सकता था। उसकी उम्र कोई 17 साल की रही होगी। उसका शरीर सुगठित था, यानी कि मजबूत था, पर मेरे रूल में उसे मेरे दुख का दर्शन हो गया। इस घटना के बाद उसने फिर कभी मेरा सामना नहीं किया, लेकिन उसे रूल मारने का पछतावा मेरे दिल में आज तक बना हुआ है, यानी कि मैं आज भी इस बात के लिए पछताता हूँ कि मैंने उस बच्चे को क्या दिया, दंड दिया, उसे दंडित किया। मुझे वह है कि उसे मारकर मैंने अपनी आत्मा का नहीं बल्कि अपनी पशुता का दर्शन करवाया है, यानी कि किसी भी प्रकार से मैं मारने के खिलाफ था, यानी कि किसी को पनिशमेंट देना, किसी को दंडित करना, मैं इसके खिलाफ था। और उन्होंने ये कहा भी है कि किसी को मारना मैंने अपनी आत्मा का नहीं बल्कि किसका दर्शन करवाया, पशुता का, यानी कि पशुओं जैसा व्यवहार किया मैंने उस बच्चे के साथ। बालकों को मारपीट कर पढ़ाने का मैं हमेशा विरोधी रहा हूँ। मुझे ऐसी ही घटना, एक ही घटना याद है कि जब मैंने अपने लड़कों में से एक को पीटा था। रूल से पीटने में मैंने उचित कार्य किया या नहीं, इसका निर्णय मैं आज तक नहीं कर सका हूँ। इस दंड के औचित्य के विषय में मुझे शंका है, मुझे संदेह है, क्योंकि उसमें क्रोध भरा हुआ था, गुस्सा भरा हुआ था और दंड देने की भावना थी, पनिशमेंट करने की भावना थी। यदि उसमें केवल मेरे दुख का ही प्रदर्शन होता तो मैं उस दंड को उचित समझता, पर उसमें विद्यमान भावना मिश्र थी। इस घटना के बाद तो मैं विद्यार्थियों को सुधारने की अधिक अच्छी रीति सीखा, यानी कि विद्यार्थियों को, जब मैंने उस बच्चे को पनिशमेंट दिया तो उसके बाद मुझे अपने आप पे बहुत पछतावा और मैंने अच्छे तरीके से बच्चों को क्या किया, सुधारने का तरीका सीखा, रीतियाँ सीखी मैंने बिना पनिशमेंट के।
यदि इस कला का उपयोग मैंने उक्त अवसर पर किया होता या उस समय किया होता तो उसका परिणाम कैसा होता, यह मैं नहीं कह सकता। वह युवक तो इस घटना को तुरंत भूल गया। मैं यह नहीं कह सकता कि उसमें बहुत सुधार हो गया, पर इस घटना ने मुझे इस बात के लिए अधिक सोचने को विवश किया या मजबूर किया कि विद्यार्थी के प्रति शिक्षक का क्या धर्म है। उसके बाद युवकों द्वारा ऐसे ही दोष हुए, लेकिन मैंने फिर कभी दंड नीति का या पनिशमेंट का उपयोग नहीं किया। इस प्रकार आत्मिक ज्ञान देने के प्रयत्न में मैं स्वयं आत्मा के गुण को अधिक समझने लगा। आज के लिए इतना ही। तो इससे संबंधित एक प्रश्न आपको करना है। गांधी जी के अनुसार आत्मज्ञान प्राप्ति के बारे में लोगों ने क्या भ्रम फैला रखा था? और दूसरा प्रश्न, दंड देने के औचित्य में गांधी जी को क्या शंका थी? आज के लिए इतना ही। आगे पढ़ेंगे कल के विषय में हम शांति निकेतन। धन्यवाद।